We'll read from the Bible, 2 Chronicles 29:31 says here. आइए हम बाइबल को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय उसके 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Then the king Hezekiah said, "You have now dedicated yourself to the Lord. Come and bring your sacrifice and thanks offerings to the temple of the Lord." So the assembly brought the sacrifice and thanks offerings. All those heart were willing to brought burning offering. तब हेजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिया, और जितना अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाई। This story is speaking about the faithfulness and the disobedient. ये जो कहानी जो है परमेश्वर के विरुद्ध में अपनी आज्ञा मानने की ये कहानी बताती है। This story is speaking about how Ahab have took them in the dark period of their life. ये कहानी अहाब राजा के बारे में बताती है, जिस तरीके से उनको अंधकार में वो राजा लेके गया था। This story will tell them that the door of the temple was closed in this time. ये कहानी बताती है कि उनके समय पर जो मंदिर का दरवाजा था वो बंद किया हुआ था। This story will tell them that how he took them in an evil way, where every person become spiritually down in Israel. और ये कहानी ये बताएंगी कि जब इस्राएल के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने अपना आत्मिक जीवन खो दिया था और उसका जीवन खो के वो कहीं और चले गए थे। This story will tell us that how the revival had breakthrough through this man King Hezekiah. ये कहानी ये बताएगी कि ये जो हेzekiah जो है उसके द्वारा कैसे जागृति वापस आई। And here it says that he awaked the people in this chapter. He says he awaked the people. The first thing he did, he opened the temple of the Lord door. और ये बात ये कहानी इस अध्याय में बताती है, उसने पहला चीज वो किया कि उसने लोगों को जगाया और उसने जो मंदिर का दरवाजा जो था उसको पहला उसने खोला। And it says 2 Chronicles 29:3 says, in the first month of the first year of his reign, King Hezekiah reopened the door of the temple of the Lord and repaired that, and he brought the priests and the Levites and said, listen to me, Levites, remove all your deformity from the sanctuary. इसलिए दूसरा इतिहास 29वां अध्याय 3 आयत से हम पढ़ सकते हैं कि अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन में द्वार खुलवा दिया और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्वों के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो। Now here says, यहाँ पे ये कह रहा है, see, the first thing happened in the revival, God visit his people. जागृति के अंदर जो पहली बात ये होती है कि परमेश्वर खुद अपने लोगों की मुलाकात लेता है। And here the first thing happened, God will take it out all the junk from the house of the Lord. ये पहली बात ये होती है कि परमेश्वर के मंदिर में से जितना खराब चीजें होती है परमेश्वर उससे बाहर निकालता है। He opened the door of the temple. उन्होंने परमेश्वर ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। And he sanctified his priests and the Levites over there. और वहां पर उसने जितने भी लेवियों लोग थे, याजकों थे, उन्होंने उससे आज्ञा दी कि अपने आप को आप शुद्ध करो। And here the revival broke out over there, Bible says. और बाइबल बताती है यहाँ पे एक जागृति फट निकलती है। And here now today's in the church times how the revival will take place. अभी ये समय दरमियान ये समय पर कि कलीसिया के अंदर जागृति वापस कैसे आएगी? The Holy Spirit, like the unconfessed sins in the church, where the people have forgotten to say again that Lord, we have did wrong in the sight of God.
और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग अब भूल चुके हैं कि यह कहने के लिए भूल चुके हैं कि हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है और हम तुझे भूल चुके हैं। We need a repentance in the churches. अभी हम कलीसिया के अंदर एक पछतावा की जरूरत है। We need the true repentance in the church. हर कलीसिया के अंदर सच्चा परिवर्तन जरूरी We है। need a true love in the churches. कलीसिया के अंदर सच्चा प्यार की जरूरत है। We need a seriousness in the churches. कलीसिया के अंदर एक गंभीरता चाहिए। We need to work together in the churches. हमें कलीसिया के अंदर एक साथ चलना जरूरी है। Then the awakening will come over there to the churches today. और तो ही कलीसिया के अंदर एक नया काम हो जाएगा। We need a one man. हमारे पास हमको एक व्यक्ति की जरूरत है We need to bring them to unity. और हमें हम सभी को इकट्ठा करना की जरूरत है। The second point comes here. We need to bring a scriptural church. और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हमें यहाँ पे वचन से चलने वाली कलीसिया की जरूरत है। In those times, they used to read the scriptures over there in the New Testament, Old Testament. और उस समय पर वो कलीसिया के अंदर और उस समय में लोग पुराने और नए नियम में वचन को पढ़ते थे। But today's only the Sunday Bible is written. What do you call? People are reading, not every day. अभी यह समय में यह होता है कि लोग सिर्फ इतवार रविवार को वचन पढ़ते हैं, बाकी को दिनों में वो कभी वचन को पकड़ते भी नहीं है। This world become like a Christmas cake. ये जो वचन है ये एक नाताल पर्व की एक केक की समान बन चुकी है। But Bible says is a daily food for you. बाइबल बताती है ये तो हमारे लिए हर दिन का हर रोज का एक भोजन मेज है। The third things we come here. तीसरी बात यहाँ पर आती है We have to recenter ourselves on the gospel. और हमारा जो हृदय जो है, हमारा जो सोच जो है वो हमें सुवार्ता पे सुसमाचार पे निर्धारित होना We चाहिए। have to, what we learn in the church, we have to go and tell to other people. हम जो कलीसिया में सीखते हैं वो सीख के हमें लोगों को बताना है We have to go and tell them the good news to other people. और वो हमको सीख के लोगों को एक सुसमाचार बांटना है। And when these things happen, और जब ये होता है God going to bring a revival to the nation. तब परमेश्वर देश के अंदर एक जागृति लेके आता है। I take the gospel, I go everywhere. मैं सुसमाचार को मैं हर जगह पे हर कोने को मैं लेके जाना चाहता हूँ। I don't care, sometime I have to preach four messages in a day. मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे दिन में 4 प्रचार क्यों ना करना पड़े, But I need to save the soul which are lost. पर मुझे लोगों को बचाना है, आत्माओं को बचाना है जो दुनिया में खो चुके हैं। I spend all my own money. मैं खुद के पैसे में लगा देता हूँ। I don't care. I said, Lord, I know that tomorrow you're going to hold me. मैं कोई परवाह करता नहीं हूँ क्योंकि कल परमेश्वर आप मुझे पकड़ के चलाओगे। One time I was in Rajasthan, मैं एक समय पर मैं राजस्थान के राज्य में था। and there the crusade is going on. वहाँ पे क्रूजर मीटिंग चल रही थी And over there, we were shortage of money. और हमें वहाँ पे पैसे की कमी गिरी I had a ring in my hand. और मेरे हाथ में एक सोने की एक रिंग थी There's a wedding ring. और ये मेरी एक प्रिय रिंग थी। I called the organizer. और मैंने आयोजकों को बुलवाया। I said, please take this ring. और मैंने कहा ये रिंग को आप ले लीजिए, Sell it in the market. आप मार्केट में जाके उसको बेच दीजिए। Whatever the money was there in my bank, I took it out and give it to the organizer. और मेरे बैंक में जितने भी पैसे थे मैंने सब निकाल के मैंने वो आयोजकों को दे I दिया। said, Lord, because whatever I can do, I will do it for you, God. और मैंने उससे कहा मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरे से जो भी होएगा मैं आपके लिए करूंगा। Believe it or not, within an hour, आप विश्वास करो या ना करो, सिर्फ 1 घंटे के अंदर somebody called me from US. किसी ने मुझे अमेरिका यूएस से कॉल He किया said, Pastor, I had a dream last night. God asked me to give you 45,000. और उसने कहा पास्टर मुझे कल रात को मुझे स्वप्न आया, मुझे एक सपना आया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि पास्टर मैं तुझे 45,000 में तुझे दो 45,000. 45,000 रुपीस में आपको दो।
And then after 2 hours, और 2 घंटे के बाद somebody blessed me with 60,000 from US. और यूएस से किसी ने मुझे 60,000 से किसी ने मुझे आशीषित किया। And I tell you one thing, मैं आपको कहना चाहता हूँ, I can get back all my money, मैं सारा पैसा मैं ले सकता हूँ, I can get back my ring, ओ मेरी जो रिंग थी वो उसको मैंने वापस पा ली। but one thing I will tell you, पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, God was testing my faith over there. परमेश्वर मेरे विश्वास को वहां पर वो परख रहा था। I have a heart for the gospel. और मेरा दिल सुसमाचार के लिए था। I don't care whether things are there or not, but I want to preach the gospel to the places where there is a dark. और मेरे पास अच्छी वस्तु रहे या ना रहे, पर मुझे अंधकार के जगह में सुसमाचार को बांटना है। The revival will take place जागृति होएगी when we should have a unity among our Christian brothers and sisters. जब हम सारे कलीसिया के लोगों के बीच में एकता होती है, तब जागृति होती है। There will be revival. और एक समय आएगा जागृति होएगी। Somebody took a responsibility and take an initiative step and pray and fast, and God will give you God will open the door for you. कोई तो लोग तो अपनी जिम्मेदारी लेगा और जागृति के लिए जिम्मेदारी लेगा और परमेश्वर एक मार्ग को तैयार करेगा। You will see the revival. आप वो जागृति को देखोगे। Amen and amen. आमेन।